चुके हैं और आज हम जा रहे हैं अपनी एथर स्ट्रा की 30 सर्विस करवाने 15,000 किलोमीटर पे जो होनी है। तो 15,000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस करवाने के लिए आज हम जा रहे हैं। मिलते हैं आगे। तो सबसे पहले तो भैया मैंने इसके टायर में भरवा ली हवा, क्योंकि इसकी हमेशा ही ख़त्म रहती है हवा भरवाने के बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मुझे स्कूटी से मेनली वैसे प्रॉब्लम है क्या क्या, और मैं यहाँ क्या मतलब सर्विस में करवाने वाला हूँ। तो ये मेरी स्कूटी आप देख सकते हो कितनी गंदी हो चुकी है। ऐसी कोई मेजर इशू मेरे साथ है नहीं स्कूटी को लेकर, लेकिन सर्विस तो है भाई, वो करवानी पड़ेगी, वरना फिर ये लोग वारंटी में भी दिक्कत करते हैं। तो एक तो मेरे को ये देखो, ये गंदा हो रहा है, इसको मैं हटा ही देता हूँ। मैंने क्या है, लेमिनेशन करवा रखी थी जिससे कि थोड़ी सेफ्टी रहे, लेकिन अब ये पैर लग के थोड़ा सा हट गई है, तो मुझे दोबारा से ही करवानी पड़ेगी। तो मैंने इस वाले पैनल की जो ये है सब कुछ हटा दिया है मैंने, और इस पर कुछ स्क्रैचेस भी आ गई थी, पता नहीं ये स्क्रैच है या क्या है। ये तो वैसे लग रहा गंदी हो गई है, स्क्रैच तो नहीं लग रही है। तो ये सारी मैं पन्नी हटा दूंगा, जिससे कि जब वहाँ धुलाई होगी तो अच्छे से धुलाई हो जाएगी। और ये ऊपर वाला जो पैनल है ये वाला, इसको भी मैं सोच रहा हूँ दोबारा से निकलवा के दोबारा ही एक बार इसको लेमिनेशन करवा दूँ। आप कहोगे तो मैं एक बार इसकी भी वीडियो बना के दिखा दूँगा आपको कि लेमिनेशन कैसे कैसे मैं करवाता हूँ। तो आपको चाहिए तो भाई बता सकते हो। तो मैं सब कुछ निकाल देता हूँ। देखो यहाँ से जैसे मैंने हटाई तो देखो अंदर से बिल्कुल ठीक ठाक निकली, एकदम साफ़ निकली है। बढ़िया चीज़ है एक जो मैंने इस पर लगवा रखी है। इसको हटवाने में ये फ़ायदा है कि देखो अब इसमें सब चीज़ें नहीं निकल रही हैं इसके अंदर से। तो चलेगी तो भाई देखो लगेगी भी यहाँ कुछ स्क्रैचेस हैं या फिर ये गंदा ही हो गया है, बस साफ़ हो जाएगा। एक ये है, ये मैंने निकाल दिया, इसको अच्छे से साफ़ करवा देंगे। साफ़ करवाने के बाद इसकी सर्विस करवाएंगे। सर्विस करवानी है, जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ये उभरा हुआ था, पता नहीं क्यों लग रहा है मेरे को। क्या है क्या नहीं है सिस्टम, ये मेरे को देखना पड़ेगा। अंदर पानी वानी भी जा सकता है, तो ये क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है इसको चेक करवाएंगे। दो चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि ये बटन है, ये बटन के अंदर इसके अंदर थोड़ा सा प्ले है, ये क्यों है क्यों नहीं है वो सब इसको देखते हैं। ठीक है, ये हट गया भाई, हट जाना, छोड़ना, अरे 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 छोड़ भाई, चलिए आगे मिलते हैं। तो अच्छा सा मौसम हो रहा है, इस मौसम का मज़ा लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं लगातार। हमको जाना है नोएडा सेक्टर 8। मैं हूँ गाज़ियाबाद से, गाज़ियाबाद वाला सेंटर का बंद हो चुका है, तो मेरी मजबूरी है कि मेरे को अब जाना पड़ेगा नोएडा सेक्टर 8 जहाँ इनका ये सेंटर है। तो देखो मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, ये इनका नोएडा सेक्टर 8 में इनका सर्विस सेंटर है। बहुत सारी स्कूटी यहाँ पे खड़ी है, क्योंकि संडे के दिन है भाई, बड़ी देर लगती है। इन भैया ने जो पीछे खड़े हैं ब्लैक टी शर्ट वाले, इन्होंने मेरा जॉब कार्ड बनाया। तब तक मेरा नंबर आया, तब तक मैंने अपनी स्कूटी को चार्ज भी कर लिया फास्ट चार्जिंग से। और यहाँ पे देखो मेरी स्कूटी चार्जिंग पे लग रही है। बाकी एक हैक बताऊंगा मैं कि स्कूटी को अगर आप सर्विस करना चाहो तो कैसे कैसे आपको चार्ज करना चाहिए, जिससे कि आपकी सर्विस फ्री में मतलब ये चार्ज हो जाएगी, तो बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल मेरी स्कूटी तो भैया चार्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक अपना नंबर नहीं आया है, पता नहीं क्यों यार, भीड़ बहुत है यार। तो अभी भी मैं यहाँ बैठा हूँ इनके वेटिंग एरिया में। यहाँ अभी तक भाई मेरे स्कूटी का नंबर आया ही नहीं है, लेकिन इनका वेटिंग एरिया बहुत बढ़िया है भाई। ये देखो इतना बढ़िया है, वहाँ पे देखो स्कूटी का काम चल रहा है, और यहाँ इनका वेटिंग एरिया है। कितने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, मस्त AC है लगा हुआ है यहाँ पे, AC में बैठो और मज़े लो। तो भाई अभी इनका हो गया है लंच टाइम, तो लंच अभी तक मेरी स्कूटी का नंबर भी नहीं आया, और लंच टाइम इनका हो चुका है। और मेरी स्कूटी ये यहीं खड़ी है, अभी तक मेरा नंबर नहीं आया भाई। मैं 12 बजे पहुँच गया था, अब लगभग 1:30 बज गया है, और ये लंच के बाद काम शुरू हो गया। स्कूटी का नंबर अब तक आया नहीं है। इसी बीच यहाँ बारिश भी शुरू हो गई है, बारिश में मेरी स्कूटी भीग रही है भाई साहब, बारिश बढ़िया हो रही है। फाइनली हमारी स्कूटी का नंबर आया। ये भैया इसको ट्राई पर लेके गए, जा रहे हैं अगर देखने क्या कमी है। फिर ये आ गए हैं ट्राई लेके, और यहाँ पर लोगों की मदद से इन्होंने इस स्कूटी को ऊपर चढ़ाया। बड़ा खतरनाक तरीके से चढ़ाया भाई, इतना ऊंचा शोरूम बना दिया इन्होंने सर्विस सेंटर के। इसमें 2-3 आदमी लगे तब तो ये ऊपर चढ़ी जाती। ठीक है, ऐसे में अगर फिसल जाए तो भाई नुकसान तो अपना ही है ना। फाइनली इन्होंने मेरी स्कूटी को लगा दिया भाई, इन्होंने ऊपर ले जाना। देखो कितना सेटिस्फाइंग लगता है, स्कूटी ऊपर जा रही है, ऐसे डर भी लगता है भाई गिरा ना जाए। तो इन्होंने लगा ला। सबसे पहले तो इन्होंने इसको खोल दिया, इस कवर को, ये वाला जो होता है। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मेरी जो है चेन को साफ़ करा, उस पर कुछ स्प्रे भी लगाया इसको खोलने के बाद। तो वीडियो बनाने के लिए मेरे से मना कर दिया था, लेकिन छुप के मैं अपने वेटिंग एरिया से बना रहा हूँ भाई। मैंने आगे के ब्रेक पैड भी चेंज करा दिए हैं, क्योंकि 15,000 में ही चल चुके हैं स्कूटी, मैंने अभी तक चेंज नहीं करवाए थे। तो इनके कहने पर मैंने उसको चेंज करवा दिया, ब्रेक पैड में बदले जा रहे हैं। फाइनली 4 बजे मेरी स्कूटी मेरे को मिली है भाई। सॉरी सो के 12 बजे आया था, 4 बज गए। ये मेरा है बिल, मेरा बिल लगभग 1200 रुपये का बना, 1206 रुपये का। और मौसम का मज़ा लेते हुए भाई मैं तो पहुंच गया घर, लेकिन मेरा पूरा संडे जो है ना इस स्कूटी की सर्विस में निकल गया। मतलब 12 बजे मैं लगभग यहाँ पहुंच गया था, घर से निकला था मैं लगभग 11 बजे के आसपास में, और पूरा दिन मतलब 4 बज चुके हैं भाई, निकलते निकलते 4 बज गए। 4 भले ही बज गए हों, लेकिन भाई स्कूटी इतनी मस्त चल रही है ना, मज़ा ही आ गया। पहले भी प्रॉब्लम नहीं थी स्कूटी से, लेकिन भाई सर्विस होने के बाद तो इतनी खतरनाक चल रही है, मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। मैं बहुत ही मज़े से इसको घर तक लेके आया। मेरी कितनी प्रॉब्लम सोल्व हुई है कितनी नहीं है, मैं अभी आपको घर पर जाके बताता हूँ। चलिए जल्दी से घर पहुँच जाता हूँ मैं पहले।
तो भाई साहब हम आ गए हैं अपने घर और ये देखो भाई घर के पहुंचते ही इसका जो पीछे वाला जो पैनल होता है भाई कितना गंदा हो गया। तो स्कूटी चलती बाद में पहले ये गंदा हो जाता है, पता नहीं क्या है सिस्टम में। देख लो भाई, अभी वैसे बारिश का मौसम भी है, वैसे भी ये गंदा ही रहता है, पता नहीं क्या सिस्टम। तो शुरू करते हैं भैया। देखो सबसे पहली प्रॉब्लम मेरे इसके साथ थी कि ये ऐसा क्यों है। देखो ये अभी भी ऐसा का ऐसा ही है और इन्होंने फिर बताया कि भैया नॉर्मली ऐसा ही रहता है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि लूज़ हो गया, ऐसा ही रहता है। तो मैंने उनकी जो नई रिस्टा वहाँ पे खड़ी थी मैंने उनको भी चेक करा तो वो भी ऐसे ही था। बाकी जो इनके पेच है मैंने दोबारा से अच्छे से और ज़्यादा टाइट करवा लिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा ही है और ये नॉर्मल ही है, मतलब इसमें ऐसा कुछ ख़राब नहीं हो गया है। तो ये एक प्रॉब्लम थी। दूसरा मैंने इसकी भैया स्प्रिंग पूछी थी कि भैया मिल जाए जिससे ठीक हो जाए, तो इनके पास ये स्प्रिंग ही अवेलेबल नहीं थी, पिछली सर्विस में भी अवेलेबल नहीं थी। बाकी इस बटन के बारे में मैंने इनको बताया तो बोला कि भाई जब तक ये बिल्कुल पूरी तरह से काम करना बंद नहीं करेगा तब तक हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते वारंटी में, तो जब ये बंद कर देगा तब करेंगे। एक और नई प्रॉब्लम मेरे साथ आ गई थी कि मैंने जो है स्कूटी का जो है सीट कवर बनवाया था। तो सीट कवर बनवाने की वजह से इसका जो पीछे जो हैंडल होता है सीट को पकड़ने वाला वो उतना अच्छे से यहाँ पर फिक्स नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसका एक पेच निकल के अपना लूज होकर निकल गया। अब मैंने इनसे बोला कि भाई एक पेच तो है मेरे पास, इसको लगा दो, तो इनके पास ये पेच ही अवेलेबल नहीं था लगाने के लिए, जिसकी वजह से ये हिलता रहता है लेकिन इनके पास पेच ही नहीं था। तो भाई ठीक है, ये भी छोड़ दिया इन लोगों ने। बाकी एक दिक्कत क्या है इसमें कि भैया पैनल गैप आ गया है यहाँ लाइट के नीचे बहुत ज़्यादा। अब देख रहे हो यहाँ पे कितना ज़्यादा पैनल गैप है। इधर की साइड आओगे तो बिल्कुल पैनल गैप नहीं, बिल्कुल एकदम फिक्स है, बहुत अच्छा यहाँ पे फिक्स हो गया है। लेकिन यहाँ पे पैनल गैप आ गया, पता नहीं क्यों। तो मैंने इनसे बोला भाई ऐसा क्यों है और ये क्या हो रहा है। तो इन्होंने बोला कि देखो ऐसा हो जाता है, इसमें कोई पेच तो है नहीं कि हम इसको खोल के दोबारा टाइट कर दें, इसमें शायद लॉक होते हैं, बस वो लॉक हमने छेड़े तो उससे और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो मैंने हिला के देखा, इससे कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उनकी नज़रों में डाल दिया, ठीक तो हुआ नहीं। खैर बाकी तो यही प्रॉब्लम थी। बाकी एक चीज़ मैंने इसमें और करवाया कि मेरे जो फ्रंट डिस्क है उसका जो ब्रेक पैड है अभी तक मैंने चेंज नहीं करवाए थे। 15,500 किलोमीटर चल गई है मेरी स्कूटी, तो मैंने इस बार वो भी चेंज करवा दिए इनके बोलने पे कि भैया ये ख़राब हो जाएगी आपकी प्लेट अगर नहीं कराओगे। तो मैंने कहा ठीक है चलो 15,500 चल गई है तो कर लेते हैं चेंज, ऐसा नहीं है। तो मेरी जो प्रॉब्लम्स थी वो कुछ ऐसा खास ठीक हुई नहीं है, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम थी भी नहीं वैसे, पर ठीक है ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा ठीक रहा, इधर के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप देख रहे हो नीचे वाला जो पैनल है इसका, ये मैंने यहाँ से टेप हटा दी थी, आपको मैंने बताया था वीडियो की शुरुआत में। और जो ऊपर वाला पैनल है इसको भी मैं हटवाऊंगा, दोबारा से इसकी टेपिंग कराऊंगा। आप कहोगे तो एक नई वीडियो में आपको इसके लिए अलग से ही बना के दे दूंगा। बाकी इस टोटल सर्विस में मेरे 1206 रुपये लगे हैं। कैसे कैसे लगे मैं आपको बताता हूँ। तो ये मेरा बिल है, अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके रोक के देखोगे तो आपको दिखेगा कि मैंने इसमें ब्रेक पैड डलवाए हैं, 350 रुपये के लगभग मेरे को वो पड़े हैं। और इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो लगभग 856 रुपये। तो टोटल मिला के हो गया 1206 रुपये टैक्स वैक्स लगा के। तो इतने की भाई इसकी सर्विस पड़ती है, आप देख सकते हो, आपका मन करे तो खरीद सकते हो। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया है इधर का, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे को यहाँ पे आके। बाकी आपको कोई डाउट रह गया हो तो भाई बता देना, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा, नई वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक टाटा, सी यू, बाय बाय।